आप लोग बताइए सर, यूपी में जो चुनाव होने वाला है 2022 में, क्या माहौल आप लोग को लग रहा है? 2022 का देखिए, इसमें सब मिला जुला, इसमें सब कंफ्यूज है आदमी, कोई क्लियर नहीं कर सकता कि कौन क्या होना है। लेकिन बीजेपी का प्लस पॉइंट है, अभी तक है, अभी चल रहा है। आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हम नहीं कर सकते। मतलब पर्सनल बीजेपी को रहना चाहिए, रहना चाहिए। आप लोग बताइए सर। हाँ वही ठीक है, रहना चाहिए। हम तो देखिए ऐसा है, जो बीजेपी है वो तो होना ही चाहिए, उसकी शासन प्रशासन दोनों अच्छे हैं। और योगी जी तो ठीक ठाक है ही हैं, उनके प्रशासन अच्छे ढंग से चल रही है। और शेष तो सपा थोड़ा सा फाइट कर रही है, लेकिन हमको नई उम्मीद है कि वो हो पाएगी। और वैसे भी किसान बिल वापस ले लिया तो वोट के लिए ही। तो किसान बिल मोदी जी वापस ले लिए, तो क्या लग रहा है, घुटने टेक दिए विपक्ष के सामने या? विपक्ष सामने घुटने नहीं, ये तो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है, टोटल 100% पॉलिटिक्स है। घुटने उठने कुछ नहीं टेकते हैं कोई, खासतौर से। तो मोदी जी का जो इमेज है कि देश के लिए करते हैं, तो क्या वोट के लिए करें, मतलब इमेज गिरेगा? अपेक्षा नहीं, देश के लिए करते हैं, अब कुछ पब्लिक के लिए करें। देश के लिए करना अलग चीज़ हो गई, पब्लिक के लिए करना अलग चीज़ हो गई। ये पब्लिक के लिए हुआ है, रोजगार के में कुछ किए, समझ रहे नहीं, ये पब्लिक के लिए हुआ है। और देश के लिए तो जहाँ तक कर रहे हैं कर ही रहे हैं, वो तो सभी पार्टी। ऑल बेस्ट। और लीडर, उन्होंने देश का बहुत ही प्रोग्रेस किया। अपवाद तो किसके साथ नहीं होता है, अपवाद सबके साथ जुड़ा होता है। लेकिन उन्होंने जो भी किया, एक देश के प्रति अच्छाई किया, डेवलपमेंट भी हुआ, विकास भी हुआ देश का। जितने भी रोड से लेके, ओवर ब्रिज से लेके, सारी कुछ, मतलब कुछ न कुछ उन्होंने किया। इसके पहले सारे सरकार आए, लेकिन उन्होंने कुछ प्रोग्रेस नहीं किया, ये तो फैक्ट है। अगर कोई काम करता, आप ही कुछ काम करेंगे तो आपके साथ अपवाद जरूर होगा। अगर उन्होंने काम किया तो अपवाद उनके साथ था और रहेगा भी, चाहे सपा आ जाए, चाहे भाजपा आ जाए, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। लेकिन मोदी का जो मतलब कि विचार रहा है, जो कि व्यक्तित्व रही है, वो भारत के संस्कृति के हिसाब से उन्होंने किया। और आज के समय में, आज भी जो भी है, आज जनता भलू कष्ट में है। कोरोना काल में भी कष्ट हुआ, क्योंकि ये जो भी कोरोना काल आया, इसमें सारे जो है कि 75% लोग तो कोरोना से ग्रसित हो गए। उनका मतलब नहीं है कि मतलब कि मोदी ने कोरोना लाया। कोरोना तो एक बीमारी, मतलब एक वायरस है। लेकिन रहा ये बात कि मोदी ने जो भी किया वो फैक्ट किया, अच्छा किया, और आगे भी अच्छा करेंगे। अगर एक बार और वो आ जाते हैं तो देश का जो इकोनॉमी है वो शायद, वो जो भी बचा कुचा है, जो भी ब्रह्मांड में है, देखिए कुछ भी है, शंकर जी थे, और जो भी मोदी ने किया, जिसे लोग अदर पार्टी वाले बोलते हैं कि जो बचा कुचा है वो चला जाएगा। लेकिन ये बताइए कि बचा क्या है, बचा क्या है? जो बता रहे हैं कि बचा कुचा है, तो वाकई में बचा क्या है? बचा कुछ भी नहीं है, जान लीजिए। आज हम लोग इंस्टीट्यूट में हैं, पहले आईटी था, आज आईआईटी, इंडियन आईआईटी हो गया। आज जो भी चीज़ें हैं हम लोग के साथ चल रहा है। लेकिन आज मोदी का जो भी कार्यभार रहा, वो ऑल द बेस्ट है देश के प्रति। योगी जी तो हम क्या बताएं, वो तो आधा, मतलब जो भी है, योगी की बात नहीं हम करते। यूपी चुनाव बात जानता हूँ कि आज इसके पहले वाजपेयी जी थे, जो कि हम लोग का पेंशन ख़त्म करके चले गए, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि बीजेपी ने हम लोग का नुकसान किया, सरकारी आदमी का हमेशा नुकसान बीजेपी किया है। लेकिन फिर भी मैं बीजेपी को मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ कि कम से कम देश का तो प्रोग्रेस हो रही है, देश का विकास तो हो रहा है। एक व्यक्तित्व है उसका, एक सबके बारे में सोचता है, हिंदुत्व के बारे में सोचता है। तो मेरी बात यही है कि अगर मोदी जी आज कुछ भी, जो भी कुछ है, अगर एक बार और आ जाएंगे तो ये तो कन्वर्जन तो होना ही है, देश में परिवर्तन तो फैक्ट है। और एक बार और भी होना चाहिए, जो बचा कुचा है वो भी एक बार। आपका घर गिरेगा सर, कच्चा घर गिरेगा तो 6 महीना साल भर के लिए आपको भी, आपके साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो सरकार जो इतनी कर रखी थी, जो इकोनॉमिक की बात थी, तो इकोनॉमी सही मेंटेन कैसे होगा? आज बता रहे हैं कि आज लॉकडाउन में जब वाइन शॉप बंद था, वाइन शॉप खुलने के बाद किसी के पास पैसा नहीं है, सब गरीब हैं, खाए बिना मर रहे हैं। लेकिन वाइन शॉप जब खुला तो लोग लाइन लगा लिए, पेटी का पेटी उन्होंने वाइन लिया। बताइए गरीब किस मामले में है? मतलब बोलता है हम गरीब हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन वाइन खरीदने के लिए पैसे हैं।
घर चलाने के लिए पैसे नहीं है। तो मोदी ने जो भी कर रहे हैं वो फैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं आज भी बनारस में पहले भी हम लोग यहाँ के प्रॉपर लोकल रहने वाले हैं। बनारस पहले क्या था, आज बनारस क्या है, बहुत ही परिवर्तन है, पूरे देश का परिवर्तन है और पूरे देश का विकास हुआ है कुछ हद तक। अगर विकास वो कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो अपवाद रहता ही है। रोजगार किसको नहीं है? आप बता रहे हैं, आप सरकारी आदमी है, आपके पास पैसा नहीं होगा, और जो बगल में साइड में काम कर रहा है उसके पास बहुत पैसे हैं, उसके पास बहुत पैसे हैं। आप सरकारी आदमी है, आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है ना? लेकिन नहीं कुछ नहीं। अब मोदी इज़ द बेस्ट लीडर और हम चाहेंगे कि वो भी आगे आए और आगे भारत को एक बार और मौका लोग दे, कि एक बार मोदी को मौका देना चाहिए, हम ये चाहेंगे। धन्यवाद। यूपी चुनाव में किसको? नहीं, योगी जी को नहीं, अखिलेश यादव को तो भाई वो भी हम नहीं कहेंगे कि वो भी अच्छे व्यक्तित्व के हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनके जो भी और लोग हैं उनको नहीं कह सकते, लेकिन मोदी से ही योगी है ना, तो आना चाहिए भाई। योगी शासन अच्छा है। 24 में आएंगे ना, अभी नहीं आएंगे ना, यहाँ पे अभी तो आपके योगी जी आएंगे। सेंटर में वो मोदी जी हैं, आपका स्टेट में तो योगी जी हैं। योगी जी क्या कर रहे हैं उनके बारे में बताइए। अरे स्टेट और सेंट्रल दोनों एक ही में रहेगा भैया, दोनों ही एक ही शासन है और वो आएगा भी। रोजगार में बोलिए, रोजगार में आप बताइए सर, आपको क्या माहौल लग रहा है, किसको आना चाहिए? माहौल तो भाजपा का बढ़िया है, लेकिन अब हिंदुआ वाहिनी और भाजपा का जो योगी जी का संगठन तो हिंदुआ वाहिनी है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री जब बनाया गया था योगी जी को तो उनको प्रोजेक्ट किया नहीं गया था। भारतीय जनता पार्टी बिना चेहरे के चुनाव लड़ी, बाद में दबाव बना के मुख्यमंत्री बन गए अपना धमक दिखा के। तो अब जनता में संशय है कि हम लोग भाजपा को वोट देते हैं, तो भाई भाजपा पहले से प्रोजेक्ट कर रहा है चला योगी जी का, उनको अनाउंस करना चाहिए हम योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो फिर देखा जाएगा। तो फिर अब जनता देखा कि पिछले बार तो भाजपा को मोदी जी का और अमित शाह जी का चेहरा देख के दिया गया था, उन्होंने बढ़िया काम किया था। अब ये है कि अब संगठन में है, जैसे वाराणसी में देखेंगे तो योगी जी जब भी आते हैं तो भाजपा के जिला अध्यक्ष उनके साथ कभी कहीं नहीं जाता, विश्वनाथ मंदिरा कहीं हुआ। तो अब ये संशय जनता के योगी जी का चेहरा ठीक है कि किसी और को होना चाहिए? अब देखिए प्रोजेक्ट किया गया, जनता का स्वीकार करेगा। पिछले बार बिना प्रोजेक्शन क्यों मुख्यमंत्री बने? आप लोग को ठीक लगते हैं? अब हम लोग छात्र हैं, हम लोग का छात्र जो धर्म है हम लोग अपना पालन कर रहे हैं, और हम लोग के लिए हम लोग केंद्रीय यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो हम लोग का तो कोई बहुत विशेष भूमिका है नहीं कि सरकार हम लोग के लिए राज्य सरकार कुछ करे। बाकी रोड रास्ता है, केंद्र सरकार के अधीन परियोजनाएँ चल रही हैं, उनका क्रियान्वयन बहुत बढ़िया से हो रहा है। केंद्र में मोदी सही है और यूपी में अखिलेश यादव। हाँ, अरे ठीक है, बता दिए सब। योगी की अखिलेश यादव? कोई भी हो, लेकिन कोई गवर्नमेंट चाहे जो भी बने अच्छा काम करे बस। हम कोई कमेंट नहीं बोलेंगे। आप लोग बताइए सर, यूपी में 22 में जो चुनाव हो रहा है, क्या माहौल लग रहा है? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी चुनाव जीतेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हम सब माननीय योगी जी के साथ। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो विकास किया है, लोगों के साथ न्याय किया है, लोगों के भीतर जो भय व्याप्त रहता था, लोग निडर हुए हैं, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की देन है, माननीय मोदी जी की देन है। तो ये हम कैसे मान लें कि वे नहीं आएंगे? पूर्ण बहुमत की सरकार होगी और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। विपक्ष जो है वो समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ओवैसी सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, महागठबंधन बना रहे हैं योगी जी के विरुद्ध, तो क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार गठबंधन बना के उन लोगों ने देख लिया है। 19 के चुनाव में जिन लोगों ने गठबंधन किया था उनका हश्र आप लोगों ने देखा है, क्योंकि जनता सब समझती है। आप गांव में जाइए, गांव में देखिए लोगों के पास जो सहायता राशि पहुंच रही है, किसानों के पास जो सहायता राशि पहुंच रही है, गरीबों के पास मकान पहुंच रहा है। जो योजनाएं हैं, कोरोना काल में आपने देखा पूरा विश्व बंद था, फिर भी आदरणीय योगी जी और मोदी जी ने जो योजनाएं संचालित की, घर घर राशन पहुंचाने का, लोगों को बचाने का, सबने देखा कि जो बेस्ट हो सकता था सरकार ने वो किया। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी जाति की राजनीति नहीं करते, वे देश में एक तरीके का ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं
कि समरसता का भाव हो, सब एक साथ बैठकर संवाद कर सकें, बातचीत कर सकें। हमारा काम क्या है कि सरकार कुछ ऐसा माहौल बनाए कि सब एक दूसरे के साथ बैठकर आपस में विचार विमर्श कर सकें, भय का वातावरण ना हो। ऐसा ही योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी सरकार होगी। इसी कानून पे मोदी जी पीछे हटे क्या कहेंगे? नहीं, मोदी जी पीछे नहीं हटे हैं। मोदी जी किसी तरीके से किसी कानून पर पीछे नहीं हटे हैं। मोदी जी को ऐसा आभास हुआ होगा, उनको लगा होगा कि भाई जनता अगर ऐसा चाहती है तो हम जनता के साथ हैं। सीधी सी बात है, नेता वही सर्वमान्य होता है जो जनता की बात को समझ सकता है। मैं तो चाहता था, मैं पूर्वांचल का व्यक्ति हूँ, अंबेडकर नगर का रहने वाला हूँ, मुझे खूब अच्छे से पता है कि किसानों की क्या समस्याएं हैं क्या नहीं है। अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 35 रुपया 40 रुपया किलो सरसों बिका करती थी, अचानक सरसों का दाम इतना हो गया कि किसानों के जेब में 60 रुपया प्रति किलो के हिसाब से जाने लगा। और तेल पर वो असर आया कि 200 रुपये लीटर, 225 रुपये लीटर सरसों का तेल बिकने लगा। अब ये बताइए कि अगर अनाज इतना महंगा बिकने लगेगा तो खाने वाले जो किसान नहीं है, जो पैदा नहीं करते, जो मजदूर वर्ग है, वो पूरा भार सह पाएगा क्या? सरकार को तो किसानों को भी देखना है, मजदूरों को भी देखना है, उच्च मध्य वर्ग को भी देखना है, निम्न मध्य वर्ग को भी देखना है, अपर क्लास को भी देखना है। सबको देख के ना सुविधाएं डेवलप करनी है। किसी एक के लिए सरकार नहीं होती, सबके लिए सरकार होती है समान भाव से। जो भूमिहीन है, जो कुछ पैदा नहीं करता, तो क्या करेंगे आप? उसको 100 रुपये किलो गेहूँ बेचेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। सरकार को व्यवस्था करनी है इसकी। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार इन चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से समझती है। आप देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना, वह रास्ता किधर से गया है? ऐसे इलाके जो पिछड़े थे, जहां विकास नहीं पहुंच रहा था, अभी देखिए उन इलाकों से जब हाईवे गुजर रहा है तो निश्चित रूप से कुछ समय के बाद वहां विकास अपने आप पनपने लगेगा, अपने आप चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और रह गई विरोध करने की बात, विरोध की राज, भाई किस तरीके का आप विरोध करेंगे? मोदी जी, योगी जी किसी विशेष जाति की राजनीति नहीं करते, इस बात का आप विरोध करेंगे। मोदी जी जाकर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, आप इस बात का विरोध करेंगे? ये तो कोई मतलब होता नहीं है। ये तो एक ईर्ष्या जनित राजनीति हो गई, ईर्ष्या के भाव से आप राजनीति कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। वह सर्वमान्य नेता है, 2019 में जनता ने दिखा दिया। 14 के बाद आप यही कहते थे, तो 17 में प्रदेश में सरकार बना के जनता ने दिखा दिया, 19 में फिर दिखा दिया, और आगे 22 में भी दिखाएंगे, 24 में भी दिखाएंगे। देखिए, जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे सपा की बसपा की रही हो, या अभी जो वर्तमान सरकार योगी आदित्यनाथ सरकार, सब में शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार बड़ा मुद्दा रहा है। और जब हम इन मुद्दों पे देखते हैं तो पिछले सरकारों की तुलना में आप देखते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अच्छे काम किए हैं। चाहे वो अपराधियों पर नकेल कसना हो, चाहे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जैसी सड़कें। अखिलेश यादव बोलते हैं हम बनवाए हैं, क्रेडिट लेते हैं अखिलेश यादव। वो तो दिख रहा है किसने बनवाया, जिसके विमान वहाँ उतरे उसने बनवाया। देखिए, सोचने और करने में फ़र्क होता है। आप सोच लीजिए कि हमको वहाँ जाना है और मैं वहाँ चला जाऊँ, तो उसमें अंतर है ना। सोचने से नहीं होता, उसको आपने किया नहीं किया। अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ एक पुल था जो अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव जी की जब सरकार थी तब से वो अटका पड़ा था, उन्होंने शुरू किया था, और उसे अभी योगी सरकार ने पूरा कराया कुछ समय पहले। तो हाँ, तो आप उसे उसका श्रेय किसको देंगे? मुलायम सिंह को देंगे या योगी जी को देंगे? अभी कोविड काल ही देख लीजिए, जिस तरीके का मैनेजमेंट हुआ, योगी जी ने जिस तरीके से व्यवस्था संभाली, गरीबों को राशन दिया, मुफ्त में राशन दिया, अन्य कहीं नहीं हुआ। पहले की सरकार जो अभी आरोप लगा रही है, वो इसको देखना चाहिए उनको कि इस समय में भी उन्होंने लोगों के खाने की, अन्य चीज़ों की भी चिंता की, जिससे आप पता चल रहा है कि सरकार कितनी सजग है। और तुष्टीकरण की राजनीति अब एक तरीके से बंद हो चुकी है। तो जो अखिलेश यादव की सरकार है, समाजवादी, जो कि एक तरीके से पहले नमाजवादी हो गई थी, और राम मंदिर का विरोध करने वाले, कारसेवकों पर गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव जी यदि इसका विरोध करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें फिर नकारेगी और योगी जी की सरकार बनेगी। आप बताइए सर, आपको क्या माहौल लग रहा है? मेरे अनुसार तो योगी जी की सरकार बनेगी, क्योंकि जितना अच्छा इस सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों पर काम किया, उतना किसी सरकार ने नहीं किया था। चाहे गरीबों की बात हो, या शिक्षा की बात हो, या राज्य में शांति की बात हो, सुरक्षा की बात हो, जितना अच्छा ही सरकार ने किया उतना किसी और सरकार ने नहीं किया। जो है रोजगार पे घेर रहा है सरकार।
नहीं, रोजगार तो है। रोजगार मतलब कि कई विपक्ष केवल आवाज़ उठा सकता है। जो होता ना कि जो विपक्ष में क्या करेंगे, वो उनके पास कुछ होता नहीं, केवल सरकार की नीतियों का विरोध ही किया जा सकता है। अभी आप संघ लोक सेवा आयोग के ले लीजिए, 2016-15 की PCS की जो भर्तियाँ थी 3-3 साल बाद पूरी होती थी, 2-2 साल में मेंस होता था, इंटरव्यू कब होगा पता नहीं। तो अभी तो ऐसा हुआ है कि जो मतलब कि परीक्षाएं शुरू होती हैं 6 महीने 5 महीने में कम से कम परिणाम आ जाते हैं। 1 साल में तो संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा करवा ले रहा है, इंटरव्यू लेके सब परीक्षा परिणाम दे रहा है। अभी देखिए अभी 2020 तक का PCS चल रहा है। पहले तो मुझे याद है 2017 तक ऐसा होता था कि 15-16 की भर्तियाँ सब अटकी हुई हैं, रुकी हुई। हाँ, UP-SSC तो ऐसा आयोग है जिस पे काम करने की सरकार को ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि सो रहा था आयोग, अब जगा हुआ है। अब भी वो जगा हुआ चुनाव के टाइम पे, केवल वो एक आयोग है जिस पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत थी। बाकी रोजगार के मामले में तो ठीक ही है सरकार। ये और लोगों से हम लोग जानते हैं। चाचा आप बताइए कि यूपी में जो 2022 का चुनाव होना है, क्या माहौल इस बार है? यूपी में तो ठीक है माहौल, ठीक। मतलब योगी जी का काम सही है कि अखिलेश यादव का सही था? योगी जी का ठीक है। नहीं, क्या काम ठीक है? हर तरह से तो आप घूम रहे हैं, आपसे अच्छा कौन जानेगा। आप लोग अनुभवी हैं। हम लोग कहाँ, हम लोग तो बंधे हुए हैं एक जगह। पूरा दुनिया आप लोग देखे हैं, कई सरकारें आप लोग देख चुके हैं, क्या अंतर? अंतर जो है वो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, हमसे क्यों बुलवा रहे हैं? और लोगों से जानते हैं हम लोग। आप लोग बताइए सर, यूपी में जो 22 में चुनाव होना है, क्या माहौल है इस बार? माहौल क्या है, बीजेपी आएगी और कौन है, उसके अलावा और कौन आ सकता है। बीजेपी ने काम किया है, बाकी लोग तो सब ऐसे ही है। समाजवादी क्या परिवारवादी पार्टी है, उनको तो वोट देंगे नहीं। और मायावती का कुछ समझ में नहीं आता है। मायावती जो है उनका अस्तित्व तो खत्म हो चला है, और क्या कहा जाएगा। अभी गठबंधन हो रहा है, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ओवैसी। तो दोनों भाइयों का भी हुआ था, सपा का अखिलेश यादव का और राहुल गांधी का, क्या हो पाया? अखिलेश तो कुछ होता नहीं उससे। काम सही है, काम सही है। नहीं, काम तो ठीक है, बट जो पिछली सरकार ने काम किया, ऐसा नहीं कि उसका काम या कार्यकाल खराब था। अब नाम बदल देने से जो है कि इफेक्ट कम नहीं हो जाएगा। 100 नंबर को 102 नंबर कर देंगे, 112 कर देंगे। एम्बुलेंस सब जो भी चीज़ें थी पब्लिक के लिए उसी की थी ना। अब नाम बदल लेंगे तो क्या? अभी तो काम हुआ, तो हम कहाँ करें कि काम नहीं हुआ? उसके अलावा वो थोड़ी कह रहे हैं कि उन्होंने उनका काम बंद कर दिया है। हर सरकार कुछ अच्छाई करती है, अच्छा काम भी करती है, लेकिन अच्छाइयाँ जो है उनके जो कार्यकाल जो है, उनके कार्यकाल में जो और जो साइड इफेक्ट होते हैं वो असर ज़्यादा डालता है। 10 अच्छाई है और एक बुराई पहले दिखाई पड़ती है, तो बुराइयाँ थी उनके अंदर में। उन्होंने ज़्यादा फैमिली को अपने गुंडा राज बड़ी बात है। अभी गुंडा राज तो नहीं है, कम से कम जितने लोग हैं सरकार में लोग हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं? मंच पर खड़ा होकर के अमित शाह कह रहे हैं कि हमको कोई माफिया नहीं दिखाई दे रहा है, वहीं मंच पर खड़ा है आदमी। कौन माफिया? जो किसानों के ऊपर जो है कि चढ़वाया था गाड़ी, उसका बाप। हाँ भाई, आप ये देख रहे हैं कि उसने गाड़ी चढ़ाया, गाड़ी क्यों चढ़ाया? अरे अपनी आत्मरक्षा में एक गाड़ी है और 50 लोग उनके घेर लेंगे तो क्या करेगा? वो अपनी जान नहीं बचाएगा, अपनी जान नहीं बचाएगा। आप नहीं करेंगे ये काम। बैलिस्टिक रिपोर्ट भी आई है, उसके गन से गोली चली है। बिल्कुल चलेगी, गोली के बंदूक किस लिए होता है? तलवार डंडा लेके लोग खड़े हैं। तलवार डंडा लेके लोग खड़े हैं, आपके पास बंदूक थमा दिया जाएगा और आपको कोई मारेगा तो आप खड़े मुँह ताकेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है ना। मारेगी अरे भाई सिंपल सी बात। जब कोई गोली लिया है वो मारने के लिए ना। अभी हम गोली लिए हैं सर, तो हमको मारेंगे तो हम खड़े रह के ताकेंगे, मारेंगे ना। वैसे माफिया लोग रहते हैं, तो वैसे ही वही बात है, उनका कहना है। आइए और लोगों से हम लोग जानते हैं। आप लोग बताइए, यूपी में चुनाव होना है 22 में, किसका माहौल लग रहा है? माहौल तो किसका लग रहा है? बीजेपी का ही लग रहा है बहुत ज़्यादा। आप आसपास अगर देखेंगे तो आपको भी दिखेगा बीजेपी का ही पड़ला भारी दिख रहा है। तो पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, अभी योगी जी की है, क्या अंतर है? अंतर तो बहुत ही ज़्यादा है। कई आप बता नहीं सकते मगर बहुत अंतर है जी। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, हर तरीके से। करप्शन अगर कम हुआ है, थोड़ा सा क्राइम्स जो है वो कम हुए हैं, लेकिन बाकी कुछ चीज़ें हैं जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, विच इज़ नॉट गुड।
तो इस तरह की चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। ये गवर्नमेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो सही नहीं है इन माय व्यू। तो ये डिफरेंसेस हैं। एक और चीज़ शुरू हुई थी यहाँ पे, एक जो ऑडिटोरियम बना था सरकार में बना है, तो योगी जी को यूपी से उखाड़ पाना मुश्किल होगा किसी और नेता के लिए। तो पूरे यूपी ऑडिटोरियम वाली क्या बात? वो बनारस में ही बना था, रुद्राक्ष। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इंटरनेशनली भी जोड़ा जा रहा है। पर्टिकुलरली बनारस की बात कर रही हूँ तो अच्छा काम तो अच्छा किया। महंगाई तो वैसे भी बोल रहे हैं, सभी कह रहे हैं महंगाई तो बड़ी है। पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, हर चीज़ है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो ज़्यादा, एक तो राम मंदिर का जो इशू रहा है सबसे बड़ा, इस वजह से जो है कि आपको दिखेगा कि बीजेपी का ही पलड़ा भारी है। ये बताइए, जो बहन मायावती है वह भी कह रही है कि हम आएंगे तो राम मंदिर बनवा देंगे। आम आदमी पार्टी भी बोल ही रही है, सभी बोल रहे हैं। कहते सारे इसका मुद्दा तो शुरुआत से ही रहा है, जब से राम मंदिर का डिस्प्यूट हुआ था तब से ये मुद्दा रहा है। लेकिन एक्शन में यही सरकार आई है। अब वो इनका लग था कि इस गवर्नमेंट के ड्यूरेशन में वो एक्शन आया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो उसका काफ़ी इफेक्ट रहेगा। आइए और लोगों से जानते हैं। आप लोग बताइए सर, क्या माहौल लग रहा है यूपी चुनाव जो 22 क्या माहौल लग रहा है बताइए? भाजपा की सरकार आएगी। हाँ, विकास हुआ है, सारा चीज़, कानून व्यवस्था अच्छी तरह से है, और शिक्षा के क्षेत्र में नौकरियां भी बहुत सारी मिली है, और स्वास्थ्य भी अच्छा है। कोरोना में देखें जैसे योगी सरकार ने बहुत सारा स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए किया। गरीबों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। जहां कोरोना में जिसकी आजीविका छिन गई थी, वहां उनको राशन देना सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो हमें तो लगता है कि यूपी में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। बस तो रोजगार पर ही घेर रहा है सरकार को कि रोजगार योगी जी ने। ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं मिला है, बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिला है, तमाम भर्तियां आई है। कुछ भर्तियां ऐसी है कि वो आ नहीं पाई कोरोना की वजह से, लेकिन सरकार जितना संभव हो सका उतना रोजगार दी है। देखिए, ये तो स्पष्ट है जो कि आप कहीं भी चौराहों से लेके गांव के गलियों की यात्रा और सड़क के आप जो है मोहल्लों की यात्रा जब करेंगे शहर के, तो एक बात तो स्पष्ट आ रही है कि योगी सरकार फिर से आ रही है। ये बताइए, जो कृषि कानून था मोदी जी पीछे हटे, उस पर क्या विचार है? देखिए, कृषि कानून कुछ उसमें संशोधन अपरिहार्य थे, ऐसा हम लोगों का भी मानना था। और अगर आप जनता का एक मैंडेट है तो उसका सम्मान करना चाहिए लोकतंत्र में। वो नरेंद्र मोदी ने किया, वो खुद ही स्वीकार कर रहे थे, घर के बड़े की तरह वो आके स्वीकार कर रहे हैं कि हम कुछ लोगों को समझाने में असफल रहे और इसलिए हम वापस ले रहे हैं। तो ये लोकतंत्र है, इसमें चलता रहता है। इसको ना किसी की पराजय देखना चाहिए, ना किसी की जय देखना चाहिए। लेकिन टिकैत एंड कंपनी तो अभी भी पीछे नहीं हट रहे, वो कह रहे हैं हमारा तो जारी रहेगा, अभी तो बिजली बिल भी माफ़ करो, ये भी करो। ये फंडेड आंदोलन इसी तरह होते हैं। वो आंदोलन किसानों का नहीं था, वो एक फंडेड आंदोलन है। और टिकैत जी वो राजनीतिक एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ठीक है, वो रहे, उनको 2022 मार्च तक रहना है। 2022 मार्च में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के परिणाम आ जाएंगे, पंजाब विधानसभा के परिणाम आ जाएंगे, वो उठ जाएंगे, तभी तक की लड़ाई है। तो आप वेट कर लीजिए, वो मार्च से पहले नहीं उठने वाले हैं। आप उनकी पूरी की पूरी मांगे भी पूरी कर देंगे ना, वो तथास्तु कर देंगे नरेंद्र मोदी जी आके कि लो बस तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, तब भी जो है टिकैत साहब वहाँ से नहीं उठने वाले हैं। क्योंकि ये लड़ाई कोई किसानों के हितों की नहीं है, ये लड़ाई है विधानसभा चुनाव की, पंजाब की और उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई है और पंजाब की लड़ाई है, जहाँ जाट भी वोटर हैं, जहाँ सिख समुदाय भी वोटर है। वो उनको मॉडरेट करने के लिए ये कोशिश है और कुछ नहीं है। आप जो करना चाहे करिए भाई, ये लोकतंत्र है। आप बैठना चाहें बैठे, लोग बैठे भी रहे, सीए के समय भी बैठे रहे, शाहीन बाग में बैठे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो बोल रहे हैं कि सीए बनाएंगे, मतलब फिर से शाहीन बाग बनाएंगे यूपी में। अरे तो बनाए ना, शाहीन बाग बना कहाँ यूपी में? तो फिर योगी आदित्यनाथ ने जो शाहीन बाग बनवाया, फिर वो देखिए, आप लोकतंत्र में हैं, आपको विरोध करने का अधिकार है। कोई जब संसद द्वारा बिल पारित हो जाता है तो उसका अमूमन विरोध नहीं करना चाहिए। अगर आप किन्हीं मुद्दों पे कर रहे हैं, आप कोर्ट में गए हैं, और जो सीए का जहाँ तक बात है, सीए तो अब तो लागू भी हो गया, विरोध करके करेंगे क्या? और ऊपर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने परसों बोल भी दिया है कि अब अराजकता सीए के नाम पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कहाँ निकल रहे हैं? वो तो निकालेंगे भी तो भी लोग नहीं निकलेंगे, क्योंकि हसरे देख चुके हैं। जो लोग पिछली बार हसरे देख चुके हैं, उसके भुक्तभोगी हो गए, वो तो अब निकलेंगे ही नहीं। निकल लें, प्रदेश सरकार तो कह रही है आइए, लेकिन
कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए सीए की आड़ में। आइए आप, अगर बैठना है कि सबको स्वतंत्रता, मैं भी यहाँ बैठ सकता हूँ धरना पे, एक पोस्टर लेके धरने पे और 4 लोगों को बैठा सकता हूँ। ये लोकतंत्र है, कोई भी बैठ सकता है। हाँ, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ मत कीजिए। आइए सीए के खिलाफ भी आप बैठिए, शाहीन बाग के आप जहाँ बैठना है, जिस बाग में बैठना है बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन बताइए, व्यवस्था से अखिलेश यादव यह कहते हैं कि बाबा बैल और बुलडोजर से मुक्ति चाहिए। देखिए बुलडोजर तो माफियाओं पे कार्रवाई का प्रतीक बन गया है, ठीक है ना। बाबा जो है वो सांस्कृतिक प्रतीक हैं, ठीक है ना। जो नाथ संप्रदाय है उत्तर प्रदेश के, पूरे देश भर में और देश के बाहर भी इसके बहुत तगड़े अनुयायी हैं। सनातन धर्म के एक प्रतिष्ठित संस्थान है गोरक्षपीठ। तो अब अगर उनको बाबा से मुक्ति चाहिए, मुझे लगता है कि वही मानसिकता पुरानी अभी छोड़ पाए नहीं हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं। और बुलडोजर तो माफियाओं का तो उनका संरक्षण है, गुंडों का संग्रहालय है समाजवादी पार्टी। आपको प्रदेश भर के जितने वैरायटी के गुंडे हैं आपको समाजवादी पार्टी में मिल जाएंगे, कहीं नहीं मिले तो आप उसकी फहरिस्त उठा के देख लेंगे, उसमें मिल जाएंगे, उनकी कार्यकारिणियों में मिल जाएंगे। ऑफिसेज में चले जाइए तो 2-4 हिस्ट्री शीटर बैठे ही होंगे, चाय पी रहे होंगे, आप उनसे मिल सकते हैं। तो बुलडोजर से उनको बहुत समस्या है और वो समस्या बनी रहे, प्रदेश की जनता चाहती है लंबी बनी रहे, तो प्रदेश का कल्याण उसी में है। मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी से? लड़े, मुख्तार अंसारी भी लड़े, अतीक अहमद भी लड़े, सभी लड़े। लोकतंत्र किसको आप रोक लेंगे? जब तक वो सजा याफ्ता नहीं तब तक आप रोक नहीं सकते हैं। जिसको लड़ना है लड़ ले। वो 2-4 और भी बटोर के भी लेते आए, बाहर से भी। अबू आजमी को महाराष्ट्र में क्यों लड़ा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में लड़ा लेते सैफई से। जब उनको एजेंडा ही उनका क्लियर है कि हमको क्या करना है तो कर लें। उनको समस्या ही, जब राजनीति ही उनको एक संप्रदाय विशेष की करनी है तो कर लें, किसी को भी लेते आए। माफियाओं की कमी है उत्तर प्रदेश में, उनके तो सभी संरक्षण में ही पल रहे थे। किसी को भी टिकट दे सकते हैं, किसी को भी जिताने की काबिलियत रखते हैं तो जिता लें। अब हमको तो नहीं लग रहा है कि मुख्तार अंसारी, और हो सकता है किसी सीट विशेष पे और समीकरण विशेष पे जीत जाएं, लेकिन अगर उनको लाना चाहते हैं तो लेके आए। उसमें लोकतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। मैं भी अगर उम्र पूरी कर रहा हूँ तो मैं भी लड़ सकता हूँ, कोई भी लड़ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अरे अखिलेश यादव जी 500 भी ले आ सकते हैं 400 में। वो पूरे जो प्रदेश भर की वार्ड और सभी सीटें जोड़ के बता रहे होंगे। अब ये तो भाई सभी को पता है कि 400 लक्ष्य कोई भी रखे, कोई दिक्कत नहीं है। वो 500, 600, 700 भी सीट ला सकते हैं 400 में, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है अखिलेश यादव के लिए। कुछ भी लाएं, वो तो जनता तय करेगी। मार्च का 2-3 महीने बचे हैं, 4 महीने, देख लीजिएगा कितनी सीटें आ रही हैं। मैं उसी मुद्दे पे कहूँगा जो 400 सीट वाली बात है। टेंट से मैं भी 400 कुर्सियाँ ला के रख सकता हूँ, लेकिन इतनी कुव्वत नहीं है कि मैं उसमें 400 विधायक बैठा दूँ। तो अखिलेश यादव में इतनी कुव्वत नहीं, कुछ 400 विधायक वहाँ बैठा पाएँ। धन्यवाद। जब चुनाव हुआ था यूपी का पिछला बार, तो ये चेहरा नहीं थे मुख्यमंत्री का योगी जी, ठीक है। इनको बैकडोर से आए, मुख्यमंत्री बन गए। अगर इनका चेहरा बनाया गया रहता तो इतनी सीट भाजपा नहीं लाती, ठीक है। और रह गई बात, अभी फ़िलहाल में यूपी हो चाहे केंद्र सरकार हो, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, जनता के पास ऑप्शन नहीं है। और आप देख लीजिएगा इस बार योगी मुख्यमंत्री का चेहरा है, उतना सीट नहीं ला पाएंगे। सरकार बन सकता है लेकिन उतने अच्छे से नहीं बन पाएगा। और ये जिस मुख्य उद्देश्य से बनाए थे सरकार, जनता जिस इनको सत्ता दी थी, वो अपने उद्देश्य में कायम नहीं रह पाए। न रोज़गार दिए, ठीक है। रोज़गार अब 6 महीना से वैकेंसियाँ ला रहे हैं, धांधली हो रहा है। वो तो धांधली हर सरकार में होता है। केंद्र में ही आप देख लीजिए, 4 साल से रेलवे का वैकेंसी अटका हुआ है, 3 साल से। क्या कर रहे हैं? हमको रोज़गार चाहिए ना। हम ये जाति का राजनीति, धर्म का राजनीति देकर हम क्या कर सकते हैं? और ये जाति राजनीति खुद कर रहे हैं। इतने माफिया हैं क्षत्रिय वर्ग के, कहाँ किस पे बुलडोजर चलवा रहे हैं? अभी बोल रहे हैं बुलडोजर चलवा रहे हैं। वे जो इनका विरोधी था उनके ऊपर बुलडोजर चलवा रहे हैं। जो इनके साथ है, तो मतलब अगर माफिया चला रहे, चाहे साथ हो चाहे विरोधी हो, सब पे चलाना चाहिए ना। सबको एक आप सरकार चला रहे हैं, आप किसी एक वो नहीं है कि नहीं पार्टी के सब जो संरक्षित है उनको आप संरक्षण दे रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। हालांकि देखिए सरकार बन जाएगा, लेकिन 2.5 साल अगर सरकार बन रहा है तो 2.5 साल पुरुष को रखे, 2.5 साल महिला को रखे। वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करते हैं तो ये भी करें। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, सरकार चला रहा है तो भाई महिलाओं के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना चला रहे हैं, तो 2.5 साल एक महिला को करे, 2.5 साल किसी और को रखे। प्रियंका गांधी को ही चुन ले, वो तो प्रियंका गांधी अभी मुद्दे पे नहीं ना है। वो तो चुनाव ही ऐसे नहीं होता है कि मौसमी पक्षी हैं, चुनाव आएगा तो आ जाएंगे, फिर चुनाव भी जगह चली जाएंगी। तो ऐसे लोग को वोट देने का मतलब भी नहीं ना है। तो हालांकि बनाएं, इन्हीं को बनाएं, लेकिन
2 भाग में बने और इनको मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, योगी को कोई बढ़िया साफ सुथरा चेहरा वर्ग बनाया जाए, जैसे हृदय नारायण दीक्षित है उनको बना दिया जाए, और भी लोग हैं जैसे दिनेश शर्मा जी हैं उनको बना दिया जाए। 3 लोग अच्छे छवि के हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी को बना दिया जाए, लेकिन इनको नहीं बनाया जाए। आप बताइए। हाँ भैया बताओ चुनाव के माहौल में भैया वैसे भैया जो ना कि मतलब कि हमने सरकार से कोनो ऊ ना कि हमने लेकिन है मुलायम सिंह के पार्टी हमने लेकिन रह गल भैया कि जौन भी सरकार है काम हो के चाहिए और मतलब कि गरीबन के कल्याण हो चाहिए। लेकिन इस सरकार तो देखा हमने BHU में नौकरी करी ला, मतलब हमने के जो मतलब पहली जब भाजपा सरकार पहले बार बनल अटल बिहारी बनल तो मतलब कि जो हम लोग का पेंशन मिलता था वो ख़त्म कर दिया भाजपा सरकार। फिर जो हम लोग का इधर बोनस मिलता था दीपावली को तो ये भी ख़त्म कर दिए मुलायम, ये जो है कि योगी मोदी जी जो इसको भी ख़त्म कर दिए। तो मान लीजिए हम लोग क्या बताएं कि इनसे तो हम ये 5 किलो गेहूं लेने में कोई हम लोग को नहीं है कि बड़ा हम लोग का दिन कट जाएगा। हम लोग को भाई देखिए मुलायम सिंह जो भी किए हैं, अखिलेश यादव, अब उनका हम क्या बताएं। मुलायम सिंह यही लोग गरीबों को यही लोग बढ़ाए हैं देखिए, नहीं तो हम लोग को ज़िंदगी भर में कभी हम लोग का मतलब कि हम लोग नौकरी में भी नहीं आते, लेकिन यही लोग की वजह से गरीब बढ़े हैं। गरीब इसी लोग मतलब जो बस बिहार हम ज़्यादा नहीं बोल सके।